देखिए जिस सवाल में कह रहा है क्या कि ए और बी किसी काम को 300 रुपये में पूरा करने का ठेका लेते हैं। ए के लिए इस काम को 8 दिनों में पूरा, बी जो है इस काम को 12 दिनों में, और सी जो है इस काम को किसी की सहायता से यह काम जो है 4 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है, तो देखिए तो ए बी और सी, तो इसका मान टोटल वर्क हमारा कितना है 24 मान लेते हैं। दिन कैल्शियम ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3, बी की कितनी आ गई 2, सी कितना है हमारा 1। ठीक है, क्योंकि ए का 3 है, बी का 2 है, तो हमारा सी का क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का 6 है, तो सी का कितना आ जाएगा 1 यूनिट। ठीक है, जबकि कह रहा है क्या है कि ए और बी किसी काम को 300 में पूरा करता है। ठीक है, 300 रुपये में 3 2 5 और 1 6, यानी 6 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 300 को। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 50, यानी इसी का हिस्सा कितना हो जाएगा 50 रुपये। ठीक है, अब आइए दूसरे सवाल पे। ए बी सी किसी काम को 660 रुपये में पूरा करने का ठेका लेते हैं। ए और बी एक साथ एक काम के 8 बटे 11 को, यानी ए प्लस बी जो है 8 काम करता है, जबकि टोटल काम 11 है, तो सी कितना काम करता है 3। ए प्लस बी 8 काम करता है, सी 11 काम करता है, 3 काम करता है, टोटल काम 11। तो सी अकेले से इस काम को पूरा करता है, तो सी अकेले से इस काम को पूरा करता है। तो देखिए वेजेस जो है हमेशा वर्क के अकॉर्डिंग, काम के अकॉर्डिंग दी जाती है। काम कितना है 11 यूनिट, 11 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को 360 को, तो एक वैल्यू 60, 3 वैल्यू 180। देखिए कह रहा कि प्रोग्रेसिव कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कुछ कर्मचारी को एक क्रम से काम पर रखती है। पहले दिन एक कर्मचारी को, दूसरे दिन एक और कर्मचारी को, तीसरे दिन एक और कर्मचारी को, और इस प्रकार आगे चलते रहता है। प्रत्येक कार्य क्षमता समान है तथा 24वें दिन काम पूरा समाप्त हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए 5,000 रुपये कुल धनराशि से एक कर्मचारी को अधिकतम कितना हिस्सा मिला है। देखिए पहला दिन हमारा 1 यूनिट आया, पहला दिन हमारा पहला कस्टमर आया, दूसरे दिन दूसरा 2 वर्कर आया, तीसरे दिन 3 वर्कर आया, इसी बार से 24 दिन गिना गया, 24 वर्कर आ गया। तो मान लेते हैं कि एक आदमी का एफिशिएंसी हमारा 1 है, तो इस काम को ख़त्म करने कितना समय लगेगा। तो एक आदमी का एफिशिएंसी 1 है, तो यानी 24 इंटू n+1/2 हो जाएगा। इसका सम कितना हो जाएगा 24, यानी जो टोटल वर्क हमारा क्या आ जाएगा हमारा n+1/2 यानी कि 25, यानी 300 आ जाएगा हमारा टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क हमारा कितना आ जाएगा 300। अब कह रहा है कि टोटल वर्क हमारा 300 है, अब बोल रहा है कि मैक्सिमम कितना हिस्सा मिल सकता है। तो देखिए मैक्सिमम इसको सच में को मिलेगा जो पहला दिन से लेकर के 24वें दिन तक रहा होगा उसी को मिलेगा, यानी मैक्सिमम 24 मिलेगा। ठीक है, और ये जो 300 यूनिट है, 300 का काम जो है ये हमारे पर कह 5,000 को, एक की वैल्यू 50 रहती है, तो जो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 400 रुपये। ठीक है, कह रहा बी प्लस सी किसी काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से 50% ज़्यादा समय लेते हैं, यानी कि अगर ये 2 लेता है तो ये 3 लेता है, तो इसकी एफिशिएंसी का रेशो क्या हो जाएगा 2:3। ठीक है, 50 रुपये की कुल मजदूरी से बी जो 120 रुपये कमाते हुए दिन उस काम को पूरा करने में देखिए 450 रुपये कमाता है यदि मिलकर काम करता है, तो 3 यूनिट विरोधी हो रहा है 450 रुपये को, तो 1 यूनिट 150, तो 2 यूनिट कितनी आएगी 300। ठीक है, 2 यूनिट कितनी आएगी 300। अब बी प्लस सी की हमारी 300 आ गई, ए की हमारी कितनी आई। अब देखिए यहाँ पे तो ये तीनों उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। यदि ए प्लस बी उस काम को पूरा करने में ए प्लस बी प्लस सी से 8 या 3 दिन ज़्यादा समय लेता है। हाँ
बी प्लस सी किसी काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से 50% ज़्यादा समय लेते हैं। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी अगर 100 लेता है तो बी प्लस सी 150 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा हमारा कि इनका टाइम का रेशो क्या हो जाएगा 2:3। तो एफिशिएंसी का रेशो क्या आ जाएगा 2:3। अब कह रहा है कि यदि वे तीनों पूरा काम एक साथ करे तो 450 कुल मजदूरी से बी को 120 रुपये मिलता है। देखिए पूरा काम साथ में करते हैं, पूरा काम का फीस कितना है 3 × 400 × 150, तो 2 बोले 300। ठीक है, यानी बी प्लस सी का 300, जबकि बोल रहा है बी को मिलता है 120, तो कितना मिलेगा तो 180 मिलेगा, तो एक कितना मिलेगा 150। ठीक है, तो एफिशिएंसी का रेशो क्या आएगा 5 4 6 आ गया एफिशिएंसी का रेशो। कह रहा है कि ए प्लस बी उस काम को पूरा करने में ए प्लस बी प्लस सी से 8/3 ज़्यादा लेता है। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5 4 9, एफिशिएंसी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 15। एफिशिएंसी का रेशो कितना है 3/5, टाइम का रेशो 5/3। तो ए प्लस बी किसी कितना समय ले रहा है 2 से ज़्यादा ले रहा है समय, तो 2 को क्या कर रहा है 3 4/3 3। तो कह रहा है 3 मिनट को उसको कितने से पूरा करता है 3 × 4/3 यानी कितना 4 दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी देखेंगे अगले दिन। ठीक है। मम्मी